कश्मीर को मेरा क्या चलेगा कश्मीर के साथ? हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, कश्मीर का बेड़ा कैसे उठाएंगे? ठीक है, पाकिस्तान के पास जज्बा है ना यार, पाकिस्तान जज्बे से लड़ेगा, जज्बा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान यार तो आपको क्या लगता है हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है क्या? इंडिया के अंदर जज्बा नहीं है क्या? आप इंडियन की फेवरेट कर रहे हो कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने पाकिस्तान ने जो किया वो आप बता ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से जंग जो है ना दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए। इधर भी अवाम मरेगी, उधर भी अवाम मरेगी। मगर इंडिया एक बात याद रखे, जैसे 65 में इनको मारा था ना, और अभी हाल ही में जो है इनके बुरा हाल किया है, इनके तैयारे गिरा दिए, जो जिनके ऊपर इनको बड़ा मान था वो सारे तैयारे गिरा दिए। तो हम मुसलमान हैं, हम जो है ना ईमान की ताकत रखते हैं, हमें जो है ना शहीद, हम मर के तो शहीद हैं, बच के तो गाजी हैं। तो अच्छा आप कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है कि हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है? हिंदू कौम लड़ नहीं सकती है क्या? हिंदू कौम को लड़ना नहीं आता है या मतलब चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए, क्या मतलब आपको क्या ख्याल है? हिंदू कौम लड़ सकती है मगर ईमान का जज्बा हमारे पास है। 65 में कैसे जो है ना जनरल अयूब खान टैंकों के नीचे घुस गया था, अफकोर्स पाकिस्तानी आर्मी को उसने एक सबक सिखाया था, उसी टाइम सारी आर्मी भाग गए थे, ये सारे इंडियन। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले की बात है, कैसे इनका फ्रांस के जो तैयारे गिराए जो इन्होंने खरीदे थे, पता नहीं उनका नाम क्या, मुझे उनका नाम नहीं आता। राफेल की बात कर रहे हैं आप? जी वही तैयारा, क्या नाम था बताया आपने? राफेल। हाँ राफेल तैयारा, बड़ा इनको उसके ऊपर नाज था। देखिए हर बंदा ये राफेल जहाज की बात कर रहा है, ये तो एक आप कह लें कि ओपन सीक्रेट है, ठीक है, लेकिन अभी देखिए बात जो चल रही है ना कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी हमला हो गया, हमले के बाद डायरेक्ट उन्होंने कहा है पाकिस्तान के अंदर हमला करने का रास्ता साफ हो गया, जो टेररिस्ट हैं उन्हें हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह होंगे उन्हें मारेंगे अगर इंडिया के अंदर हमला हुआ तो। ये उनकी सोच है, वो नहीं मार सकते, खाली कह सकते हैं कुछ। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा है? हाँ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का जवाब कैसा दिया? लेकिन इंडिया ने जो जिन्हें कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे, जिस जगह उनकी प्लानिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया और काफ़ी सारी जगह डिस्ट्रॉय की इंडिया ने। आपने वीडियो भी देखी होगी, पिक्चर भी देखी होगी, मुरीद के अंदर जैसे देख ले, बहुत सारी जगह में किस किस जगह का नाम लूँ, तो इंडिया ने तो अटैक किया, इंडिया ने तो अपना काम कर दिया। और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, कोई भी काम नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पे कह रहे अब कराची में पहुंच गया, हम कराची को तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। उस दिन हम काम कर रहे थे, उस दिन हम काम कर रहे थे। लेकिन कराची के अंदर ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक तो गिरा दिया था ना, इधर कहाँ पे ड्रोन अटैक जो हुआ कहाँ पे गिरा, कुछ पता है आपको? मुझे पता है, मैंने वीडियो बनाई है ड्रोन की जगह पे, मैं गया था वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं अपनी आंखों से इंडियन ड्रोन देख के आया हूँ जहाँ पे अटैक हुआ, मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ था, हम तो काम कर रहे थे। देखें आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, अभी इसका ये मतलब तो नहीं इंडिया ने एटम बम तो नहीं मारा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, एक ड्रोन अटैक था। लेकिन इंडिया का ड्रोन कराची के अंदर आया, देखा सबने, हर जगह पे इंडिया का ड्रोन, बड़े बड़े शहरों के अंदर आया इंडिया का ड्रोन। कहने का मकसद ये कि इंडियन जनरल चौहान जो है, इंडियन जिन्हें कहा जाता है जनरल अनिल चौहान जिनका नाम है, उन्होंने कहा ये अटैक करके ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर इंडिया हमला कर सकते हैं। बहरहाल कुछ भी नहीं कर सकते इंडिया, ये उसकी सोच है, करके देख ले, फिर करके देख लिया ना इंडिया ने तो किया ना, फिर घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। आपको क्या लगता है इंडियन कौम ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तानी कौम? मुसलमान ज्यादा ताकतवर है, हम मुसलमान हैं बस। देखें आप कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, मुसलमान तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपके जो मद्दे मुकाबले हिंदू कौम को आप क्या समझते हैं? हिंदू कौम क्या है? कुछ भी नहीं है, मुसलमानों के आगे कुछ भी नहीं है वो। एक बात पूछूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, ये बताएं आप। यार ये सवाल में से आप जो है ना, एक आप नहीं कर रहे, ये सवाल में से बहुत लोग करते हैं। आप इंडियन की फेवरेट कर रहे हो कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो किया वो आप बता ही नहीं रहे। पाकिस्तान ने जो किया वो आप बताएंगे, आप तस्वीर का एक रूप दिखा रहे हो। अब जाके इंडिया में देखो क्या हाल हुआ इंडिया का। क्या हाल हुआ आप बता दें, क्या हाल हुआ? देखा नहीं आपने? पूरे उनके सारी जगह गिरा, तबाह कर दी, उनकी प्यारे गिरा दिए उनके। आपने नहीं, आपको नहीं पता? तो देखिए जंग होती है, जंग के अंदर तो नुकसान तो होता है, दोनों मुल्कों को होता है। दोनों मुल्कों में उनका ज्यादा हुआ। उनका एक राफेल जो है ना, पता नहीं कितने करोड़ का एक राफेल है, और पाकिस्तान का जो है ना उतने का बजट बन जाता है जितना उनका नुकसान किया पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया के पास पैसा बहुत है, अगर कोई जहाज गिर गए तो इंडिया और पैसे से जहाज और खरीद लेगा। तो पाकिस्तान के पास ईमान की ताकत है, उनके पास पैसा है, तो क्या हो गया? पाकिस्तान में ईमान की ताकत है। पाकिस्तान के साथ चीन है, तुम्हारा तुर्की है। चीन के पास तो ईमान की ताकत नहीं है। चीन के पास ईमान की ताकत नहीं, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, और ये सारा कुछ जो भी हुआ चीन के साथ मिलकर हुआ है। आप क्या कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कश्मीर के अंदर जो हमले होते हैं, कश्मीर के अंदर जो अटैक होते हैं या बम ब्लास्ट होते हैं, जो भी होता है, मारदार होती है, उससे आप क्या समझते हैं? ये होना चाहिए कश्मीर के अंदर, ये नहीं होना चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? नहीं, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए?
मेरे ख्याल में तो जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, मारदार नहीं होनी चाहिए। क्या जंग दोनों मुल्कों के लिए नुकसान दे, मैंने आपको शुरू में अपनी बात करने से पहले मैंने ये बात की दोनों मुल्कों के लिए नुकसान दे है। आपको मैंने ये बात की, अब आप कह रहे हैं इंडिया और, लेकिन मैं जंग की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो अटैक की बात कर रहा हूँ। अब आप बताएं आप क्या कह रहे हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, काउंटर क्वेश्चन मैं से कर रहा हूँ। ना आप बताएं ना। नहीं आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। आप माइक पकड़े, मैं आपको नहीं हाँ जी आप बताएं, क्या बताएं? जो भी आपने सवाल किया उसका हाँ। जवाब दें। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे दहशतगर्द हमला नहीं होना चाहिए, चाहे कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, हमला तो नहीं होना चाहिए। अगर ये अटैक होगा, मारदार होगा, आपका क्या ख्याल है, आप किसी को मारोगे तो वो आपको छोड़ देगा क्या? आप बताएं ना। पहली बात है मैं भी कह रहा हूँ किसी के नहीं होना चाहिए अटैक ना, बाकी कश्मीर के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के अनिल चौहान, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया के अंदर एक भी हमला हुआ अभी तो उसके काउंटर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान के हर शहर के ऊपर हमला करेंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे हमला करेंगे। तो क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कराची में अटैक भी हुआ था, ड्रोन अटैक भी हुए। क्या कहते हैं, अगर इंडिया ने हमला कर दिया टेररिस्ट अटैक के बाद, फिर क्या होगा, दोबारा जंग स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, जंग तो नहीं स्टार्ट होगी, है कि हमें अपने पाकिस्तानी आर्मी पर भरोसा है। उन्होंने माशाल्लाह ऐसा काम किया है कि उसकी मिसाल ही कुछ नहीं है। और इंडिया 100 दफ़ा सोचेगा, ये खाली बातों से कुछ नहीं होता। इंडिया 100 दफ़ा सोचेगा कि पाकिस्तान में हमला करना है कि नहीं करना है। बाकी हमें अपनी पाकिस्तान फ़ौज पे भरोसा है और इंशाल्लाह हमें हर जगह कामयाबी हासिल हो। आपको क्या लगता है, इंडियन आर्मी कोई मतलब कि वो कमज़ोर आर्मी है या कोई छोटी आर्मी है कि वो लड़ नहीं सकती है क्या? नहीं, देखें हर शहर में या हर पाकिस्तान, हर मुल्क के अंदर फ़ौज होती है, पर हमें अपनी फ़ौज पे भरोसा हर मुल्क के अंदर होती है। हर मुल्क के अंदर होती है, हमें अपनी फ़ौज पे भरोसा है। इंशाल्लाह वो कभी भी, मतलब आप क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तानी फौज? इंशाल्लाह बिल्कुल बेस्ट। किस वजह से, ऐसी क्या चीज़ है पाकिस्तान फौज के पास जिससे स्ट्रॉन्ग है? जज्बा मेन मसला होता है, जज्बा। जंग तो हर शहर, हाँ तो लड़ाई झगड़ा तो हर कोई कर सकता है, पर जज्बा किसी किसी के अंदर होता है। जज्बा इंडियन फौज के अंदर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। यार आपको क्यों लगता है, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पाकिस्तान इंडिया की वार स्टार्ट हुई थी, तो इंडिया की पब्लिक का आपने जज्बा चेक किया था? इंडियन पब्लिक किस तरह, एक आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जब जंग के दौरान ये चीज़ अनाउंस हुई थी कि फ़र्स्ट एड जैसे किसी को ज़ख्मी हो जाता है तो फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग अनाउंस की थी, तो हज़ारों लोग इंडिया के अंदर आ गए थे एक मैदान के अंदर कि फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग लेंगे, जिसे कहा था सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो इंडियन अवाम के अंदर भी जज्बा है, वो कोई आपको क्या लगता है कम जज्बे वाले नहीं है वो खाली सोशल मीडिया का जज्बा था भाई। हम ये कर देंगे, हमारी फौज ने ये किया, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तीन घंटे की जंग थी और हमने इंशाल्लाह फतह पाई है। 3 घंटे की नहीं थी, 1 हफ्ते की जंग थी। ये पाकिस्तान का इतनी ताकत है, सलाहियत रखता है पाकिस्तान। तो इंडिया के सलाहियत नहीं रखते, इंडिया को क्या समझते हैं आप? इंडिया से गीदड़ भक्ति है, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फौज बहुत पावरफुल है, समझ रहे हो? पाकिस्तान की फौज पावरफुल है, पाकिस्तान ने इनको दिखा दिया है। अब इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हुआ, राफेल तैयार है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ? राफेल तैयार है, कुछ भी नहीं हुआ, हवा में उड़ा दिया पाकिस्तान ने सारे। आपको पता है इंडिया भी एटॉमिक पावर है और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आर्मी है, 15 लाख आर्मी है इंडिया की। तो आपको क्या लगता है 15 लाख आर्मी को आप क्या मजाक समझते हैं क्या? नहीं तो 15 लाख हो या 30 लाख हो, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास कलमे की ताकत है, कलमे की ताकत। पाकिस्तान में कलमे की ताकत है, कलमे से ही जिंदा है ना। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, इंडिया हो गया। तो आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर कलमे की ताकत नहीं है? इंडिया के अंदर किस चीज़ के कलमे की ताकत? इंडिया के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 30 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं। करेंगे ना, जाहिर सी बात है, जब इंडिया में रहते हैं इंडिया को सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो वो कलमे की ताकत से नहीं लड़ेंगे? वो भी लड़ेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान के पास जज्बा है ना यार, पाकिस्तान जज्बे से लड़ेगा। जज्बा है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान यार तो आपको क्या लगता है हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है क्या? इंडिया के अंदर जज्बा नहीं है क्या? नहीं है जज्बा, वो सिर्फ डरते हैं, वो डरते हैं सिर्फ। आपको कैसे पता कि इंडिया वाले डरते हैं? आपको कैसे पता इंडिया वाले डरते हैं? भाई पहले इससे पहले भी जंग हुई है, पाकिस्तान ने फतेह हासिल की है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नहीं, आप कहते हैं ना इंडिया वाले डरते हैं, आपको कैसे पता चल गया कि इंडिया वाले डरते हैं? डरपोक है ना, इंडिया आगे करे ना हमला, भी बता देगा पाकिस्तान को, जवाब देगा फिर इंडिया को। इंडिया ने कहा टेररिस्ट अटैक होगा तो फिर हमला करेंगे। किसको? पाकिस्तान पहले ये सब बुज़दिलों वाले वार नहीं करता, ये इंडिया का ही काम है। अगर पाकिस्तान करता ना तो बहुत कुछ इसका इंडिया का ना तबाह कर देता। समझो, वैसे आप इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है? जंग होनी चाहिए? अमन चाहता हूँ मैं, अमन चाहता हूँ। तो इंडिया ने अगर हमला कर दिया पाकिस्तान पे फिर क्या होगा? वो हमला कर दिया तो क्या करेगा? हम पठान है, हम उसको भगा देगा यहाँ से माना। तो इंडिया में भी पठान बहुत है। इंडिया में पठान है, वो अपना काम करे, हम पाकिस्तानी पठान है।
तो इंडियन पठान आपको क्या लगता है वो नहीं लड़ सकते? वो नहीं लड़ सकते। हम इधर दिल में कलमा है हमारा मदरसा। शाहरुख खान पठान है, सुने ना, शाहरुख खान पठान है, सलमान खान पठान है, इरफान पठान जो इंडियन टीम के अंदर था, यूसुफ पठान इंडियन टीम के अंदर था, तो आपको क्या लगता है वो नहीं लड़ सकते? वो फिल्मी एक्टर है, वो फिल्म में हीरो है। हम पाकिस्तान वाले, हमारे दिल में 30 सिपार है। हम अब कलमे की बरकत से लड़ेगा उनके साथ। माना इरफान पठान का अबू आपको पता है कौन है? इमाम मस्जिद था वो। इमाम मस्जिद था। जब इंडिया हमारे साथ पंगा लेगा तो फिर हम देखेगा उसके साथ। बाकी अल्लाह। इंडियन जनरल ने कहा है अगर इंडिया के अंदर एक भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके काउंटर में पाकिस्तान के शहरों के ऊपर भी हमला हो सकता है। भाई आज तो मैं तो सब कहता हूँ, आज तक इंडिया ने जितने भी धमकियाँ दी है हम लोगों ने सबके सब आवाम में उड़ा दी है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी है, फौज भी है और आवाम भी है। तो इंडिया ने तो ऑपरेशन सिंदूर करके हमला भी कर दिया था। इतना ताकत और फौज नहीं जितना अल्हम्दुलिल्लाह आवाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो कुछ किया है उसका सबका जवाब भी मिल चुका है इन्हें, जो कुछ भी इन्होंने किया। अगर दोबारा हो गया तो दोबारा ये बात कही जा रही है कि ये जंग पहले जैसे नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो लिमिटेड अटैक हुए थे, लेकिन अभी जो डिजास्टर आ जाएगा भी बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। आने दे, जो भी कुछ करते हैं इंशाल्लाह जवाब भी मिलेगा इनको, कुछ भी कर ले इनको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा अच्छे खासा। अच्छा जी आप क्या कहते हैं अंकल? इंडियन जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे एक भी हमला इंडिया के अंदर अगर हो गया तो। हाँ तो कर दे। उससे पहले कितने हमले उसने किए? रोजाना बंदे मारते हैं, बॉर्डर पे मारते हैं। पाकिस्तान फौज ने क्या किया उसका? कुछ भी तो नहीं किया। अभी तो जो कुदरती है, पहले उनको हैक किया, हैक करने के बाद उनको मारा। उनको झाँकते हुए नहीं मार सकते थे इंडिया वालों को, क्योंकि हमारे लोग ही बदनीयत है। तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉर्डर पे अभी भी लोगों को मार रहे हैं? हाँ हाँ मार रहा है, बिल्कुल मार। आपको नहीं पता है? मेरे से पूछ रहे हो? कश्मीर के गालिबन आप बात कर रहे हैं जो, हाँ कश्मीर को मेरा क्या चलेगा? कश्मीर के साथ हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, कश्मीर का बेड़ा कैसे उठाएंगे? सारा कुछ साजिश है। असल बात यह है कि हमारी जो तवज्जो है ये फ़लस्तीन से और बलूचिस्तान के मज़लूम पे जो जुल्म हो रहा है उससे हटाया जा रहा है। बाकी जो हम लोग की बात है, मैं कसम दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। सारा एक साजिश है। आवाम का जहन कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था आपको क्या लगता है ये कोई मजाक था, ये वीडियो गेम चल रही थी, ये क्या था? भाई वीडियो में कोई गेम नहीं थी, वीडियो में जो होता है हम मानते हैं, चलो हकीकत मान लिया। ऑपरेशन सिंदूर को आप क्या मजाक समझते हैं? कोई मजाक नहीं है, मगर ये कि जो अपने मुल्क में जो आवाम मर रहा है भाई उसका कोई लिहाज किया नहीं। जरों के लिए जो आवाम निकले, रोडों पे निकले, अगर इनके लिए कोई राशन पहुंचाए, कोई बिरयानी को वगैरह पहुंचाए, उसको बाकायदा मार दिया जाता है। भाई आप उसको क्यों दे रहे हो? भाई अपने मुल्क का आवाम नहीं है क्या? उसकी आवाम नहीं समझा जाता है? उसके लिए दिल में कोई डर नहीं होना चाहिए क्या? मुल्क की आवाम को कौन मारता है? मुल्क के आवाम को जो मारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही है कि एक भी हमला अगर टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया के अंदर तो उसके रद्द-ए-अमल में उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे अगर एक भी हमला टेररिस्ट अटैक इंडिया के अंदर हो गया तो। पहली बात तो मैं ये कहना चलूँ आपके इस चैनल के तसल्सल से कि पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करता हमला करने में। दूसरा ये कि अगर हमारे मुल्क पर किसी ने मेरी नज़र से भी देखा, पाकिस्तान फ़ौज हमेशा तैयार है। इससे पहले भी इन्होंने अपने इनके इस कार्रवाई के बिना पर पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाब दिया है और हमेशा वो शाना बशाना है, उससे हमारी पूरी कौम और हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। अगर इंडिया ने हम पर हमला किया किसी किस्म का भी तो हमारी कौम पुरअज़म है, तैयार है, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे इसका भरपूर। अगर हमारे साथ इस तरह का कोई कार्रवाई पहले भी देते रहे 71 में तो, और जिस तरह की भी जंग 71 में तो बांग्लादेश अलग हो गया था। वो तो देखो एक हमारा जो ना अंदर जो बंटवारा हुआ तो अलग था, मगर ये हमारी जंग इंडिया के साथ है। अगर इंडिया तो इंडिया के साथ ही जंग हुई थी ना, तो वो जंग 71 की जंग क्या समझते आप जीते हारे? तो हम जीते थे, फतह हुई थी। 71 की जंग भी आप जीते हैं? जी इंशाल्लाह। इंडिया का कौन सी फतह हुई थी 71 के अंदर? तो बांग्लादेश अलहदा हो गया था। किस सेंस में आप कह रहे हैं कि 71 की जंग जीते? अच्छा चल, मैं इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इंडिया, चलो मुझे मेरी नॉलेज का थोड़ा इजाफा ना हो तो मैं गलत कह गया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया से आपने जो सवाल किया मैं उसके हवाले में जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पर अगर किसी ने मेरी आँख से भी देखा तो इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे उसको। तो इंडियन फौज को आपको क्या लगता है? आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम जज्बे के अंदर है, पाकिस्तानी अवाम लड़ेगी, ये करेगी वो करेगी, तो इंडियन अवाम को आप क्या समझते हैं? इंडियन अवाम नहीं लड़ सकती है क्या? इंडियन अवाम भी तो लड़ेगी। देखो लड़ने की वो सब रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जवाब उस गलत बिना पर हम पर हमला हो, यहाँ पर इल्ज़ाम लगा जाए दहशतगर्दी जैसे, तो इस बिना पर हम जवाब, हमारी पाक फौज जो है ना पावरफुल है, इंशाल्लाह जवाब देगी। हमारी कौम भी इंशाल्लाह सब जवाब देगी। आपको क्या लगता है जो कश्मीर के अंदर अटैक होते हैं ये कौन कराता है, ये किस तरह होते हैं? कश्मीर में अटैक तो ज़ाहिर से हम कश्मीर हमारे जो लोग जो हैं हमारे भाई हैं, ठीक है, उस पर हमला हम नहीं करते। वो इंडिया की तरफ से ही होता है, हमारी तरफ से नहीं होता, पाकिस्तान की तरफ से। जो पहलगाम अटैक हुआ था आपको क्या लगता है ये किसने कही है? ये भी पहलगाम अटैक भी ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने खुद का ही साजिश है, फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम थोप देते हैं वो लोग, यही उनकी खुद की कार्रवाइयाँ होती हैं। इंडियन खुद अपनी आवाम को मारेगा इंडिया? ये तो मैं नहीं सकता खुद मारते, मगर जो फोर्सेस के मामला होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो
क्या नाम है, खुद करते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान पर जो है ना सामान लग देते हैं। कोई सबूत नहीं होता उनके पास। वैसे आप इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए? जंग तो नहीं चाहते, हमारी इंसानियत, इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, मुसलमान हमारे वहाँ भाई भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई, यहाँ भी हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हिंदू लोग यहाँ रहते हैं। कहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है? हिंदू कम्युनिटी की तादाद तो कम होकर 1% रह गई है पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी उस वक्त 18 से 20% के दरमियान इंडियन की हिंदू कम्युनिटी 18 से 20% थी जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी। इस वक्त 1% हिंदू कम्युनिटी रह गई है। तो कहाँ ज़्यादा हिंदू? हिंदुओं को तो यहाँ पे कम कर दिया गया है। अगर हिंदू का कम भी है तो मगर वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान जब इंडिया के अंदर है वो परेशान है इस वक्त। आपको पता है तकरीबन 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने हो गए होंगे, पेशावर के अंदर एक हिंदू को मर्डर कर दिया गया था। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। और उस हिंदू को हिंदू होने की वजह से मर्डर किया। नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता इस बारे में आपको इल्म नहीं है? आपको पता है कराची की मैं बात करता हूँ, कराची के अंदर ही 200 साल पुराना हनुमान मंदिर लहड़ी के इलाके के अंदर डिस्ट्रॉय किया गया।